ढाणा, जिसे राधाना भी कहा जाता है, हरियाणा के जींद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो जींद शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जुलाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गांव का नाम देवी राधा रानी के नाम पर राधाना रखा गया था, जिससे इसकी गहरी सांस्कृतिक पहचान जुड़ी है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह गांव महाभारत कालीन 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि धर्म क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी दायरे के अंतर्गत आता है, जो कपिला यक्ष, पोखरीखेड़ी और पांडवों द्वारा स्थापित जयंती देवी जींद व पांडु पिंडरा जैसे पवित्र महाकाव्य स्थलों से सीधे घिरा हुआ है। मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर इस गांव में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर, दादा तीर्थ महाराज का पूजा स्थल तथा प्राचीन विरासत आज भी इसके महाभारत कालीन गौरव और समृद्ध ग्रामीण भाईचारे के जीवंत प्रतीक हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है भाई, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण और गाय की जो है प्रतिमा है, और ये मुख्य द्वार है मंदिर का। ये अब हम अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। आज हम पहुँचे हैं गांव रधाना में, जो आज की अगर ज्योग्राफिकल हम बात करें तो ये पड़ता है जींद जिले के अंदर, और इसकी जो मान्यता है वो प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। 48 कोस जो भूमि कुरुक्षेत्र वध, जिसको हम कौरव का कहते हैं, जहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और कौरवों का वध हुआ था, वहाँ से ये गांव जो है आखिरी देवभूमि का गांव माना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत शानदार तीर्थ स्थल है, गांव की बहुत सारी मान्यताएं हैं, और इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में कुछ गांव रधाना के साथियों से हमारा मिलने का अवसर मिला, जिसमें हमारे बीच में हैं श्री राजेंद्र सिंह शर्मा जी, श्री दलवीर सिंह चहल जी और श्री सुनील चहल जी। तो आज हम जानेंगे गांव का नाम रधाना कैसे पड़ा, गांव से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं, और जिस तीर्थ स्थल पे हम खड़े हैं इस तीर्थ स्थल का क्या क्या महत्व है गांव में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ में जो महाभारत काल के बाद जो बदलाव आए, जो प्रथाएं बाद में विकसित हुई, थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे, और थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि भाई आज गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है और पहले क्या था। तो सबसे पहले तो शर्मा जी और चहल साहब, सुनील जी और दलवीर जी, आप सभी का स्वागत है। शर्मा जी, हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अपना जो गांव है ये रधाना, नाम से भी थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई राधा माता का कोई ना कोई संपर्क जरूर रहा होगा, तो थोड़ा सा आप बताएं कि इसका रधाना नाम कैसे पड़ा। सर पत्रकार महोदय, ये एक काफ़ी प्राचीन गांव है, पुराना गांव है। महाभारत काल से यहाँ महाभारत काल के समय में राधा का निवास हुआ था। कुछ समय के लिए यहाँ राधा आई थी अपनी गोपियों के साथ में, इसी कारण इसका गांव रधाना नाम पड़ा। उसी का बसा है ये गांव है, तभी से ये गांव ज़्यादा है। ये तीर्थ स्थल था हमारा यहाँ, इसी के अंदर उसका नहाना धोना रहना यहीं कर था। ये जो सामने प्राचीन मंदिर दिख रहा है, यहाँ एक वट वृक्ष है काफ़ी पुराना, ये अभी भी नजर आ रहा है। हाँ जी, उसी समय का है ये। अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगे है जी, और पूरा गांव सुबह से लेकर शाम तक इसका सुबह दूध बत्ती करने के लिए यहाँ आवा है। और उस समय भी महाभारत काल के बाद भी कुछ समय के लिए राधा रानी जी यहाँ के रुकी थी पिंड दान कराने के लिए। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे राधा माँ का 2 बार आगमन हुआ। हाँ जी, एक बार युद्ध आरंभ होने से पहले वो आई, और फिर जब युद्ध की समाप्ति हो गई तो जो योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए उनका पिंडदान कहने की प्रक्रिया हम कहें, या श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया हम कहें, उसके लिए भी राधा रानी माता का यहाँ पे आना हुआ। इसकी वजह से इसका गांव का नाम जो है रधाना पड़ा। ये पिंडारा से संबंधित तीर्थ है जी। इसका संबंध पिंडारा तीर्थ से भी है जी, कुरुक्षेत्र तीर्थ बोर्ड से भी है, कुरुक्षेत्र तीर्थ बोर्ड से भी है। शर्मा जी, इसमें जो मान्यताएं हैं, थोड़ी सी प्राचीन मान्यताएं जो गांव को लेकर के, एक तो आपने बताई वही इसलिए पड़ा, दूसरा और क्या क्या उस समय थोड़ा सा गांव से जुड़ाव रहा मान्यताओं का। एक तो ये जो तीर्थ स्थल है हमारा जी, इसके अंदर सिर्फ गऊ ही पानी पी सके थी, बैल या गऊ, जो गऊ का। तो अगर पशुधन दूसरा इसमें कोई पानी पी लेता या औरत इसके अंदर नहा लेती, कपड़े धो लेती, तो जी उसके अंदर काफ़ी नुकसान दोनों को ही पहुंचा था। ये पुरानी मान्यता है यहाँ पर।
ये जो शर्मा जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं जो ये तीर्थ स्थल है ये गोवंश के लिए विशेष तौर पे था, चाहे गायें थी चाहे बैल था या बछड़ा था। अगर और कोई पशुधन इसमें गलती से या मालिक जो उसका होता था पशुधन का उसके नादानपने में अगर आ जाता था तो उसको पशुधन में नुकसान हो जाता था। इसलिए ये भी इनकी मान्यता बता रहे हैं कि कोई भी कपड़े धोना या कोई भी अंग साफ करना भी यहाँ पे मान्यता नहीं थी। ये गांव जी पुराना पटियाला रियासत के अंदर इसकी मौजूदगी थी। रजवाड़ों के अंदर ये गांव आता था। अच्छा चल साहब, सॉरी शर्मा जी, मैं ये और जानना चाहूँगा कि जो ये अपना तीर्थ स्थल है, हाँ जी, इसका आपने एक तो बताया कि ये प्राचीन वट वृक्ष है, हाँ थोड़ा बता सकते हैं कितना पुराना है या ये किसी को पता ही नहीं है, ऐसे ही देखते आ रहे हैं? ये जो हमारे दादे परदादे सड़दादे जितने भी थे ना उनको ऐसे ही दिखाई दे रहे, जैसे ही पहाड़ के ऊपर ऐसे हुआ करता था। मतलब आप ये कह सके हैं कि भाई अगर आज हम किसी से पूछें या उन्होंने भी अपने पूर्वजों से जानकारी ली है याद नहीं जी कब से, तो उसके अनुसार यही है कि भाई वो यूं ही देखते आ रहे हैं, यूं ही देखते आ रहे हैं जी इसको। और ये जो तालाब है जहाँ पे राधा रानी माता ने उस समय स्नान ध्यान किया था, जो अब थोड़ा है डेवलप भी हो गया है, तो ये तालाब भी यूं का यूं देखते आ रहे हैं? हाँ जी, पहले ये कच्चा था। पहले ये कच्चा था? हाँ जी, इसके अंदर कुछ हो नहीं था, ये बस सामने थोड़ा था, बाकी तो ये अब बना जी। ये कच्चा तालाब था, उस समय जी सभी के कच्चे तालाब थे। पिंडारा भी कच्चा ही था उस समय तो जी। हाँ नहीं ठीक बात है, उस समय तो होते ही कच्चे तालाब थे। कुटिया जी हमारी यहाँ साधु रहते हैं, ये उस समय से ही मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और ये यहाँ पे इसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे इसके बाद। और ये इधर मंदिर है जी हमारा, ये तो हमने अभी बनवाया कुछ सालों से पहले। ये सारा ये डेवलपमेंट तो अभी करवाया है। नहीं ये बहुत अच्छा है शर्मा जी, इसको हम जो ना थोड़ा सा कवर करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम एक हमारी दादी सती हुई जी यहाँ पर जी, बहुत काफ़ी पुराने सालों पहले, हमें पता ही नहीं कब हुई है, उसकी भी मान्यता अच्छी है, जिसकी वहाँ उधर मान्यता है, मंदिर है छोटा सा, उसमें भी हम सब पूरा गांव जोत बत्ती करेंगे। ये भाई जो है ना शर्मा जियों ने बताया कि दादी जो हमारी थी यहाँ पे कोई सती हुई थी, और सती जो माता हमारी रही हैं उसका हमारे पुराणों में वेदों में बहुत ही एक अच्छी व्याख्या उल्लेख की गई है। और उसी मान्यता के अनुसार अपने इस गांव में भी कोई मंदिर और परंपरा चली आ रही है। कई गांव में औरों में भी ऐसे दादी सती माता का मंदिर या मेला वगैरह लगता है। तो ये जो तीर्थ स्थल है जी हमारा, ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है, उसी के एक अंग है उसी का, महाभारत काल से ही। तो इसमें शर्मा जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो थोड़ा सा बताते हैं कि भाई यहाँ पे आज भी जब कोई व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाता है और उसका देह अंत हो जाता है, तो देहा अंत होने के बाद में उसकी जो अस्थियां हैं वो आज भी गंगा में नहीं जाती, बल्कि जो 48 कोस का तीर्थ है देवभूमि में आ गया जी, इसलिए यहाँ नहीं जाता। सिर्फ हम तो यहाँ दाह संस्कार करते हैं और यहीं उसका सब मोक्ष हो जाता है जी पूरा। यहाँ कोई अस्थियाँ नहीं उठती, बस तीर्थ में अपने हम तो इस तीर्थ में भी रखते जी, इसमें हाथ धोए पैर धोए और अपने चले गए जी। यहाँ ये देवभूमि है जी, यहाँ से कोई अस्थियाँ गंगा जी में नहीं जाती, यहाँ यहीं गति है जी इसकी। ये थे शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम थोड़ा सा चहल साहब से जानेंगे। चहल साहब थोड़ा सा बताएं कि ये जो रियासतें थी, क्योंकि महाभारत काल के बाद भी जो हमारी राजशाही प्रथा थी वो लंबे समय तक चलती रही, हम ये कहें कि देश आज़ादी तक चलती रही। तो ये महाभारत काल के बाद जब ख़त्म होने के बाद ये किस रियासत के तहत यहाँ पे मतलब गदाना गाँव आता था? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्ते। ये सर पटियाला रियासत के उसमें आता था, नेतृत्व में एरिया था उसका। और जब जींद रियासत बनी उसके राजा थे जी रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह के दो पुत्र थे, जगतवीर जी और राजवीर जी। और जिस प्रकार से हमारे गांव में देख सकते हैं कि एक प्राचीन कुआं भी है। सुनने में आता है कि जब यहाँ से राजा निकलते थे तो इस कुआं का पानी पीते थे, और इस कुआं का जो पानी है आज भी इतना शुद्ध और पवित्र है, आरओ भी फैले जी। अगर आप इस कुआं का पानी पी लोगे, जब भी वो स्वाद था आज भी वो स्वाद है। ये पानी नहीं था, ये अमृत था, ये अमृत था। और जींदिया राजा का पानी यहीं से जाता था जी, उसके जो राजमहल था, किला था, उसके अंदर पानी यहीं से जाता था। बिल्कुल पहले जो हमारा पेयजल की सुविधा थी वो भू पेयजल में कुआं प्रथा ही थी, और जो शुद्ध भी मानी जाती थी, और जिसको जो है ना पौराणिक मान्यताओं में भी कुआं पूजन का महत्व है, आज भी करते हैं जी। तो जब जींद से राजा जी को जब दिल्ली जाना होया करता तो इसी गांव से होकर जाया करते, यानी कि ये एक प्रिय गांव था राजा जी का। और प्रिय गांव होने के नाते कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही
कि हमारा ये गांव कुरुक्षेत्र बोर्ड से नहीं जुड़ पाया। और जो जिक्र कर रहे हैं हम अपने जो तीर्थ स्थान का जिक्र कर रहे हैं, ये तीर्थ स्थान एक महाभारत कालीन से है और ये इतना शुद्ध पवित्र है। अगर गांव में आपको किसी भी प्रकार की ये लगे कि मैं आप खेत में काम कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको मड़ा भी मन में कोई आशंका भय लगे, तो आप सबसे पहले दादा तीर्थ का गांव वाले जो है नाम लेते हैं और वो आशंका, वो जो है विश्वास उसमें वो खत्म हो जाती है और विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ मेरे ऊपर जो है दादा तीर्थ का आशीर्वाद है। और कोई भी हमारे गांव में विवाह शादी होता है, उसमें भी सबसे पहले जो पत्तल है या जो प्रसाद है या जो दीवा बित्ती हमने करना होता है, वो सबसे पहले हम अपने जो तीर्थ महाराज का करते हैं। शुभ कार्य में सबसे पहले इन्हीं का नाम लेते हैं। हमारे गांव में तकरीबन जो ट्रैक्टर है उनके ऊपर लिखा मिलेगा, घर है उनके ऊपर लिखा मिलेगा, तो सबसे पहले इनको ही नमस्तक होकर अगला कार्य के लिए जो है आगे कदम बढ़ाते हैं। और राजा का ये जो प्रिय गांव रहा, उसके साथ साथ काफ़ी मान्यताएं रही और इस गांव में 36 बरादरियां जितनी भी रही, हमारी 36 की 36 बरादरियां बड़े भाईचारे से रहती हैं। आज भी किसी भी प्रकार का गांव में कोई बड़ा विवाद नहीं है, कोई बड़ा कोई मर्डर या इस प्रकार की कोई घटना हमारे गांव में आज तक महाराज की दादा तीर्थ की दया से नहीं हुई है। और इसी के साथ में जी हमारा गांव जो रहा है प्राचीन समय से, ये खेती बाड़ी पर ज़्यादा निर्भर रहा है, पशुधन का इसका मुख्य जो है व्यवसाय रहा है और काफ़ी जो है इतिहास से जुड़ा गांव रहा है। चैल साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ख़ास बात यह है कि भाई आज भी लोगों में आस्था उतनी ही बनी हुई है जितनी महाभारत काल में थी तीर्थ स्थल को लेकर के। सुनील जी, जैसे अभी चैल साहब ने भी, दलबीर जी ने भी थोड़ा बताया कि भाई लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती बाड़ी से संबंधित है, तो पहले तो होता ही ये था, तो आज भी ज़्यादातर लोग यही करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम करता नमस्कार करता हूँ आपको और आपका स्वागत करते हैं। और इस राधा की नगरी रधाना गांव में पधारने पर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे जो आदिकाल से जो चले आ रहा है वो हमारा मुख्यतः गांव का व्यवसाय हमारा खेती बाड़ी है। उसके साथ साथ हमारे अब शहर और ज़माना बदलने के कारण शहर के नज़दीक होने आजकल आधुनिकीकरण हो गया, थोड़ा सा आधुनिकीकरण हो गया और उद्योग धंधे भी हैं, हैचरी लगे हुए हैं और मिल लगे हुए हैं। और जो हमारे जो और जैसे मजदूर वर्ग है वो सभी का सभी हमारा शहर में जाता है, दिहाड़ी और मजदूरी करता है। उस प्रकार हमारे यहाँ रोजी रोटी बड़ी अच्छी से चली हुई, बड़ा आनंद से गांव सुख शांति से हमारा गांव बसा हुआ है। जैसे अभी चहल साहब ने बताया, शर्मा जियों ने बताया, गांव में आज भी भाईचारा बहुत अच्छा है और किसी तरह के जो आज के युग में भी अवगुण लोगों में आगे हैं, नशाखोरी या आपस में रेंजसबाजी, वो भी और गांव की तुलना में इस गांव में बहुत कम है। तो भाई ये था रधाना गांव का जो है। आज भी इस तालाब के अंदर भैंसों को और कपड़े धोना और किसी भी प्रकार कपड़े धोना वर्जित है। आज भी मान्यता के तहत थे, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। ये एक और चीज़ अच्छी शर्मा जियों ने बताई कि भाई आज इतने दिनों के बाद भी जो महाभारत काल का हम कहें कि 5000 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया है, उसके बाद भी वो मान्यता, पूरा जो परंपरा है उसको गांव रधाना ऐसे ही पूरा जो है निभाता आ रहा है कि भाई इसमें ना कोई अंग साफ करता है शरीर का, ना कोई जो है कपड़े वगैरह धोते हो और कोई भी पशुधन इसमें आज भी भैंसे वगैरह नहीं। और छठे महीने जो भी किसान खेती करता है, कम वाला कम जी, ज़्यादा वाला ज़्यादा, तीर्थ महाराज के नाम से पहला जो माँ पापा भरा हाँ देसी, वो यहाँ इसके नाम से निकलता है और यहाँ साधु के पास में पहुँचाया जाता है, क्योंकि साधु इसी कुटिया में बैठते हैं, इसी से उसका काम चल रहा है। ये और भी अच्छी मान्यता है। अगर इस शादी में सबसे पहले कोई जो 50 दे, 100 दे, 500 दे, सबसे पहले तीर्थ महाराज के नाम से निकलते हैं और यही सब कुछ नस्मक, जो अगर कोई बात हो जाए तो तीर्थ महाराज की तरफ हाथ करके बोल दे भाई वो काम माफ है। ये आज भी यहाँ पे ये मान्यता है कि अगर कोई किसी तरह की भूल चूक हो जाती है तो तीर्थ देवता से या जो भी मान्यता के अनुसार दादा शक्ति है उससे लोग जो है हाथ जोड़ के अपना याचना कर लेते हैं और उनको माफ़ी भी मिल जाती है। ये थी भाई बहुत अच्छी मान्यता जो यहाँ पे देखी आपने, जाना। अब थोड़ा सा आपको जो है तीर्थ स्थल के भी स्थान के भी जो है दर्शन करा देते हैं। तालाब का अगर हम बात करें तो यहाँ से भाई ये तालाब का घाट बना रखा है जो उस समय कच्चा होता था और आज धीरे धीरे करके जैसा जैसा डेवलपमेंट हुआ, समय परिवर्तित हुआ, तो ये उसका वो जो है होता चला गया। और ये जो है यहाँ पे तीर्थ है
और यहाँ पे एक घाट उधर भी है, एक घाट इधर भी है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये चारों तरफ से अब चार दीवारी भी कर दी गई है और पेड़ पौधे और भी लगा दिए गए हैं। ये पुराना वट वृक्ष है जिसकी चर्चा यहाँ पे अभी शर्मा जियों ने की, और जो गांव की मान्यता से जुड़ा हुआ है। साथ में जो है ये स्थल अगर हम देखें तो इसमें जो जल है अभी भी वो काफ़ी शुद्ध सा नज़र आ रहा है। अब भी यहाँ पे जो है पीने का पानी की व्यवस्था लोग यहाँ से कर लेते हैं, और 3 गांव में अभी शर्मा जी बता रहे हैं कि जा रहा है। ये इसका दूसरा अपना गेट है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुँचते हैं भाई कुएँ के ऊपर। एक ऐसा कुआँ जिसका उस समय बहुत शुद्ध पानी होता था, और जैसे अभी बताया कि राजा के यहाँ पे भी पानी यहाँ से जाता था, जिंदिया राजा जिसको बोले, जो पटियाला रियासत के बाद में हो गया था। वैसे कुएँ हमारी धीरे धीरे मान्यता से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग जो है हर घर नल या जल की व्यवस्था के कारण जो है वो कम हो गया है। ये कुआँ है और भाई ये कुएँ को ऊपर से ढक रखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अभी भी नीचे तक अगर हम देखें तो काफ़ी गहरा है और पूरा हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से कैमरे से आपको दिखाने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैमरे ने ज़रूर कवर करने का प्रयास किया होगा। तो ये यहाँ पे कुआँ बना हुआ है अपना, और ये तालाब का दूसरा छोर है। ये घाट इस सुनने में आता है कि जो लाला जी हुआ करते, आज भी बोलते हैं, मलिक साहब की बनी वाला घाट है। ये वो घाट है, जब हम बच्चे से थे तो आकर नहाया करते। और एक घाटो है जो जोत बित्ती लावा, हाँ, तो वहाँ आप जो है अपने हाथों को धो सकते हैं। और 2-3 घाट उधर है, एक पुराना घाट ये है, एक वो है, करीब ये मानो आप कि 5-6 घाट फिलहाल मौजूद है। हाँ बिल्कुल, और सारे का रख रखाव बड़ा अच्छा किया हुआ है। पहले 3 घाट थे, 2 घाट और बन गए, और मालिक की दया से जिसकी जो मनोकामना पूरी होती है उसके माध्यम से 2-3 घाट ये नए बने हैं, और पुराने 3 घाट थे। हाँ, लोग अपनी मान्यता के अनुसार इस पे घाट का निर्माण करवा देते हैं जी। और आज भी ये 2-4 चीज़ें ऐसी रही कि जो हमारा जो तीर्थ है, जिस प्रकार से गांव में अनेकों प्रकार की मान्यताएं चलती हैं, कोई किसी को धोखता है, कोई किसी को धोखता है, परंतु जो पूरा गांव है, 36 बरादरी है, और सबसे पहले अगर उसके ज़बान पे नाम आएगा तो जय श्री दादा तीर्थ का नाम आएगा। ये इतना एक मतलब भगवान का रूप माना जाता है। और हमारे जितने भी बूढ़े वडेरे हुए, आज कोई भी हमारे को ये नहीं बता पाया कि वो तीर्थ का जो निर्माण किसने किया, उसका जो मंदिर का निर्माण किसने किया, और वो जो उसका पीछे बड़ था वो किसने लगाया, कोड देखा, वो ऐसे बता रहे हैं बड़े भी कि हमने इसी प्रकार से पेड़ हो मतलब वो यूं का यूं जो है हरिया ऐसे ही खड़ा नजर आता है। ये पहले जैसा अब आज नजर आ रहा है, ये प्राचीन काल से ही ऐसे ही जी देखा गया है। हाँ जी। और हमारे गांव में बिल्कुल जो है दादा तीर्थ की मेहरबानी से सुख शांति रहती है। चलो चैल साहब, आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने अच्छे स्थल को हमने कवर किया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आप लोगों का आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई जो है ना मंडियाँ हैं यहाँ पे, ये जो संत महात्मा हैं, इन्होंने यहाँ पे चोला छोड़ा है अपने अपने समय पे, और ये उनकी जो है मुख्य मंडियाँ बनाई हुई हैं। और ये प्राचीन डेरे की जो है भूमि है, यहाँ पे प्रांगण जो है ये प्राचीन डेरे का है। इससे जुड़ी हुई जो मान्यताएं अभी आपने जानी इस स्थल की वो हैं। और ये भी भाई जो है ना ईंटों से महसूस हो रहा है, बहुत छोटी छोटी ईंटें हैं। ये भी पुरानी जो है इमारत है जहाँ पे साधु संत अपना वास करते थे जब भी यहाँ पे रहते थे। और भाई ये जो है ना मंदिर है, और मंदिर को अगर हम इधर से देखेंगे तो ये अपना जो है पुराना समय का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है जो देखने में भी लग रहा है। और यहाँ बाबा हनुमान जी की प्रतिमा है, यहाँ पे बहुत ही नीचा है ये, और इसमें पुरानी जो मान्यताएं हैं, ये बाबा की शक्तियाँ यहाँ पे हैं, ये उसका वो है। और ये भाई आज का जो आधुनिक जो है मंदिर जिसका निर्माण करवाया गया है, ये वो है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये भी डेरा जो है प्राचीन डेरा है पीछे का, ये प्राचीन डेरा है दादा का जो है धूणा भाई, जिसमें हम बात करें हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे नाथ संप्रदाय में, गिरी संप्रदाय में
और बाब्या के धूणा में बड़ी मान्यता रही है। तो ये वहाँ से ही संबंधित है, ये धूणा है। और यहाँ पे जो है अलग अलग शक्तियाँ जो हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। और ये धूणा का आपने दर्शन करने का अवसर मिला है। ये बाबा का धूणा है जहाँ से बभूत वगैरह ली जा सकती है। ये भाई जो है ना, बाबा ने अभी यहाँ पे थोड़ा सा पूजा अर्चना करने कोई आता है, केड़े वगैरह वो भी डाल सकता है, पानी वगैरह जल वगैरह देना है या पूजा करनी है तो एक बगीची सी भी यहाँ पे लगा रखी है। ये पुरानी हवेली जो अभी आपको दिखाई थी मंदिर की, जहाँ महात्मा लोग रहते थे, ये उनका है। और ये भाई सामने जो अभी नज़र आ रहा है ये अभी आधुनिक मंदिर है, जिसका निर्माण अभी गाँव की जो नई पीढ़ियाँ हैं उन्होंने इसका करवाया है। और इसका जो स्थल है वो पुराने प्राचीन स्थल में ही इसका भी जो प्रांगण है वो मंदिर का है। तो ये हमने जो देखा अभी पूरा रधाना का जो रहा है, ये पीछे का हिस्सा है मंदिर का गेट का। और ये बाबा का अभी का जो मंदिर है गांव में, शिव मंदिर, ये उसकी प्रतिमा है। और ये जो है ऊपर जो नज़र आ रहे हैं ये वो क्योंकि कुरुक्षेत्र स्थल से जुड़ा हुआ है तो इस पर घोड़े की अगर हम बात करें तो वो रथ का दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का रथ भी यहाँ पे बना हुआ है, अर्जुन श्री कृष्ण का। और ये ऊपर जो है वो मंदिर की हम कहते हैं कि जिसको शिवाला बोलते हैं,